गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईजीपी क्लासेज पर। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है। छुट्टियां जून की चल रही हैं और जैसे जैसे ख़त्म होती जा रही हैं छुट्टियां, तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ की जो फीलिंग है कि अब यार फिर वही से स्कूल जाना पड़ेगा, है ना, बाउंडेशंस में रहना पड़ेगा। तो इस तरह की फीलिंग्स नज़दीक आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे घूम के आए हैं, कुछ बच्चे घूम के नहीं आए हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने होमवर्क किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो होमवर्क करना भी नहीं चाहते और कुछ ऐसे हैं जो करेंगे भी नहीं। दे आर लीजेंड्स, है ना। हाँ, तो देखिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि क्लास का फीडबैक ज़रूर दें। एक ही बात बोलता हूँ हर वीडियो में, चाहे वो मेरी आपकी +2 की जो बैच चल रहा है, चाहे तो ये वीडियो हो या फिर फ़िलहाल जो हम एचटेट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को, कंसेप्ट्स को क्लासेस के माध्यम से जो डिलीवर कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक ही बात कहता हूँ, फीडबैक ज़रूर दें। क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताएं। लाइक का शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक पॉजिटिव कमेंट ही हमारे लिए बहुत कुछ होता है, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास को। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पैसेजेस को शुरू किया था। माई मदर एट 66 हमारी जो पोइम थी, उसकी जो थीम थी, समरी थी, इंट्रोडक्शन था, ये सब हमारी फर्स्ट क्लास में हुआ था। सेकंड क्लास में इससे रिलेटेड जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच थे हमारे, उनका हमने डिस्कशन किया था कि कौन सी लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं विद क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसके स्टंजाज जो हैं उनकी हम बात कर रहे थे। एक स्टंजा हमने कर लिया था, अब हम बात करते हैं अगले स्टंजा की। अगला स्टंजा जो सेकंड है हमारा, वो देखते हैं। देखिए, सेकंड स्टंजा है हमारा, देखिए फर्स्ट स्टंजा के अंदर जो बातें थी वो ये थी कि जो पोइट हैं कमला दास, वो अपनी मदर के साथ कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है और रास्ते के अंदर जब वो अपनी मदर की तरफ देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मदर जो हो गई है, मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। उसका चेहरा जो होता है उसको पीला दिखाई देता है, होता ही है, क्योंकि अब एज उनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और वो जब सो रही होती है तो वो उसे ऐसे लगती है कि वो चेहरा, जो अपीयरेंस, जो उसकी एक्टिविटीज़ जो उसकी मदर की हैं, वो कैसी लग रही हैं कि लाइफलेस लग रही है उनको। तो इस बात को सोच करके वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। तो ये बातें हमने फर्स्ट स्टंजा के अंदर की थी, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। अब बात करते हैं, आइए अगला जो सेकंड हमारा पैसेज है, देखिए क्या कहता है। बट सून, लेकिन जब वो इस प्रकार की नेगेटिविटी को लिए हुए होती है, इस तरह के नेगेटिव विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो उससे आगे क्या कि बट सून, लेकिन वो जल्दी ही क्या करती है, पुट दैट थॉट अवे, उसने उस विचार को क्या किया, उसको छोड़ना चाहा। उस विचार को, जो नेगेटिविटी आ रही थी अपनी मदर के प्रति कि ये बहुत ही ज़्यादा जो बुढ़ापा आ गया है उनके अंदर, तो ये बहुत ही जल्दी जो क्या है
इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी, वो एनर्जी लेस हैं, उनके अंदर कोई प्रकार की एनर्जी नहीं बची, पीला जो पन चेहरे पे साफ झलक रहा है, इन सब बातों की नेगेटिविटी को वो क्या करना चाहती है, इस वही विचार, किस थॉट की बात हो रही है, इस नेगेटिव विचार की, जो डेस्पेयर आई हुई है उसके अंदर, जो निराशा आई हुई है उनकी हालत को देख करके, अपनी माँ की अपीयरेंस को देख करके, उस निराशाजनक थॉट को वो क्या करती है, छोड़ती है और उस चीज़ से अपना ध्यान हटाना चाहती है, उस नेगेटिविटी से क्या करती है, उसको उस बात से अपना ध्यान हटाने के लिए क्या करती है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए क्या कहती है कि वो कहती है कि उस विचार को, उस नेगेटिव विचार को, उस डेस्पेयर को, उस निराशा को छोड़ने के लिए वो क्या करती है, बाहर की तरफ देखती है, और जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे क्या दिखाई देते हैं, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज होते हैं, जो बहुत अच्छे, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, स्प्रिंटिंग का वर्ड यहाँ पर क्या है, देखिए स्प्रिंटिंग का मीनिंग है यानी कि रन, दौड़ना, तो स्प्रिंटिंग यानी कि उसे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है, देखिए, क्योंकि कार जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, और जब कार, देखिए आप जब कोई भी ट्रैवलिंग में जाते हो, जब कोई सफ़र करते हो, तो जब आप बाहर की तरफ देखते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि पेड़ जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, जबकि होता क्या है, गाड़ी जो होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है, इसलिए प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे पेड़ पीछे की तरफ भाग रही है। तो वो उसी के कहती है कि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, की जो पेड़ पौधे हैं वो उन्हें पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, देखिए मैरी का मीनिंग होता है हैप्पी, मैरी चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो हंसी खुशी वहां पर क्या कर रहे हैं, स्पाइलिंग। देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन बनेगा इसका कि स्पाइलिंग, स्पाइलिंग का मतलब क्या होता है, एकदम से जब कोई काम करते हैं, एकदम से कोई मोमेंट होता है तो सडन मोमेंट, यानी कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या कहें हम, इसका वह सडन मोमेंट, ठीक है, सडन मोमेंट, ठीक है, जब भी कोई वो मूव करते हैं, कोई भी मूव होता है, मूवमेंट होता है अचानक से उनके अंदर, जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एकदम से अपने घरों से बाहर दौड़ कर जाते हैं। देखिए गांव के अंदर एक वो होता है कि गांव के अंदर जो बच्चे हैं वो एकदम से बाहर की तरफ, जैसे ग्राउंड से लगा लो, घर से लगा लो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, आउट ऑफ देयर होम्स, जैसे बच्चे एकदम से अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, उसी को क्या कहा गया है, यहाँ स्पाइलिंग कहा गया है। तो यानी कि इन चीज़ों को महसूस कर रही होती है, इन चीज़ों को देख रही होती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि ये जो पेड़ जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इनसे उनके अंदर ये भी फीलिंग आती है कि जीवन का जो हैप्पी जो टाइम होता है, जो प्रोस्पेरिटी का टाइम होता है जीवन के हेल्थ को लेकर के, यानी कि जो एनर्जी जो होती है वो भी किस तरह से कितनी जल्दी पीछे जा रही होती है अपनी मदर के लिए, वो इस बात को भी महसूस करती है। तो ये था इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको बताया है। बाकी इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन जो है वो भी मैंने दे रखा है। ये सारा का सारा जो मैंने आपको समझाया है वही है, आप बाद में पॉज करके इसको देख सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है द थॉट दैट द स्पीकर हैड टू पुट अवे वॉज, यानी कि जिस थॉट को वो छोड़ना चाह रही थी, यानी कि पॉइंट यहाँ पर कौन है, कमला दास है, वो जिस थॉट की बात कर रही है कि जिस थॉट को उन्हें क्या करना था, छोड़ना था, वो कौन सा थॉट था। आंसर दिए हुए हैं चार, आपको एक सेलेक्ट करना है, यानी कि ऑप्शन दिए गए। डू पीपल्स मदर्स गेट एज ओल्ड एज माइन, भाई क्या जो थॉट था स्पीकर जिसको छोड़ना चाहती थी, अब कहने का मतलब यहां पर जो छोड़ना चाहती थी वो थॉट कौन सा था, क्या ये थॉट था कि भाई जो लोगों की मदर हैं, यानी कि दूसरे लोग जो हैं उनकी जो मदर्स हैं, गेट एज ओल्ड एज माइन एज, तो उनकी मदर भी ऐसी हो गई क्या जितनी ओल्ड, जितनी बूढ़ी मेरी माँ हो गई है, क्या ये विचार था, ऐसी कोई बात नहीं आई है। व्हाट्स माई मदर ड्रीमिंग ऑफ, मेरी जो मदर है वो क्या ड्रीम, क्या सपना,
संजो रही होती है, क्या सपना देख रही होती है, क्या मदर कोई सपना देख रही होती है, इसमें ये भी कोई डिस्कशन नहीं है। हाउ कैन आई बिड गुड बाय टू मदर, तो क्या ये उसके दिमाग में विचार आ रहा था कि मैं अपनी मदर को किस तरह से गुड बाय कहूं, ये विचार भी नहीं था। तो फिर बच क्या गया, फोर्थ। चलो देखते हैं फोर्थ है यानी एम आई गोइंग टू लॉस माई मदर। देखिए जो नेगेटिव थॉट था, जिसको वो छोड़ना चाहती थी, जिससे वो परेशान हो रही थी, वो यही तो था कि उसके दिमाग में ये आ रहा था कि मदर बहुत बूढ़ी हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई है, वो बिल्कुल ऐसे दिख रही है, यानी कि निर्जीव बॉडी की जैसी दिख रही है। तो इस बात का मीनिंग यही तो विचार था कि उसको ये दिमाग में आ रहा था कि क्या अब मेरी मदर मुझे छोड़कर चली जाएगी, एम आई गोइंग टू लॉस माई मदर, यानी कि क्या मैं अपनी माँ को खो दूंगी। तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर है दोस्तों। आगे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट स्टार्ट लुकिंग आउट। क्वेश्चन पूछा गया है कि पोइट जो है वो बाहर की तरफ देखना क्यों शुरू कर देता है। व्हाट डज हर जेस्चर सजेस्ट, और उसका ये जो जेस्चर है ये क्या बताता है। यहां पर जेस्चर एक वर्ड आया है और यहां जेस्चर का मीनिंग होता है क्या, अपीयरेंस। क्या आता है, जेस्चर का मीनिंग है भाई अपीयरेंस, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं यहां पर, हाव भाव। हिंदी में कहते हैं उसके हाव भाव ऐसे लग रही थी, वो जेस्चर होता है, अपीयरेंस होता है। तो व्हाई डिड द पोएट स्टार्ट लुकिंग आउट, पहला यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहां क्वेश्चन दो हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो व्हाई डिड द पोएट स्टार्ट लुकिंग आउट, कि वो बाहर क्यों देखना चाहती थी। भाई वो बाहर इसलिए देखना चाहती थी कि जो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा था, अभी अभी पहले सवाल में हमने किया ना, कौन सा थॉट आ रहा था, क्या वो अपनी माँ को खो देगी, क्योंकि उसके जो अपीयरेंस था वो ऐसा ही लग रहा था और उसके दिमाग में यही एक नेगेटिव विचार बार बार आ रहा था जो उसे परेशान कर रहा था। तो वो क्या करना चाहती थी, इस विचार से अपने माइंड को हटाना चाहती थी, उस परेशान जो हो रही थी अपनी मदर को लेकर के, तो वो उस चीज को थोड़ा सा उससे बाहर निकलना चाह रही थी, उस नेगेटिविटी से, इसीलिए वो बाहर देखती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि व्हाट डज हर जेस्चर सजेस्ट, और उसका जो जेस्चर है, उसका जो हाव भाव है वो क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है। चलिए अब हम देखते हैं आंसर। वो कहता है कि द पोइट स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, यहां से हमारा आंसर शुरू है, बिकॉज सी वॉन्टेड टू ड्राइव अवे द पेन एंड एगोनी। यहां पर एक वर्ड आया है एगोनी, क्या मीनिंग है एगोनी का बताइए। भाई एगोनी का मीनिंग होता है जिसको हिंदी में कहते हैं पीड़ा, दुख, दर्द, पेन है यहां पर दुख, ठीक है। तो वो क्यों देखना चाहती है, क्योंकि ड्राइव अवे यानी कि वो इस चीज से बाहर निकलना चाहती थी। किस चीज से, जो दुख, जो पीड़ा सी एक्सपीरियंस्ड ऑन सीइंग हर एज्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ को देख करके जो दुख और दर्द उसे महसूस हो रहा था, उस दुख दर्द से, उस पेन से वो क्या होना चाह रही थी, ड्राइव अवे, बाहर निकलना चाह रही थी, उससे अपना ध्यान हटाना चाह रही थी, इसलिए वो बाहर देखती है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, दो क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक एक का आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक का वो हो गया, एक का ये हो गया, लेकिन यहाँ दोनों मिलाकर के पूछा है। अगला है व्हाट डज हर जेस्चर सजेस्ट, उसका जो अपीयरेंस है, उसके जो हाव भाव है वो क्या बताते हैं। तो आगे दिया है हर जेस्चर सजेस्ट रेजिग्नेशन टू द लॉज ऑफ लाइफ। लॉज ऑफ लाइफ, भाई लॉज ऑफ लाइफ का मीनिंग है क्या, जीवन के नियम, जीवन के नियम, ठीक है भाई। तो जीवन के नियम जो हैं वो लॉज ऑफ लाइफ एंड अटेम्प्ट टू ओवरकम। ओवरकम का मीनिंग क्या होता है, ओवरकम, नियम, ओवरकम, ओवरकम का मीनिंग होता है जीत लेना। हर सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस यानी कि जो लाचारी थी, उसकी जो सेंस थी, लाचारी की जो भावना थी,
और यहां पर एक वर्ड आया रेजिग्नेशन, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां रेजिग्नेशन से ही पूरा मीनिंग समझ आएगा, और रेजिग्नेशन यहां मीनिंग है एक्सेप्ट करना। क्या करना? एक्सेप्ट करना, यानी कि अपनाना। यानी कि उसका जस्चर जो है, उसके हाव भाव हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं रेजिग्नेशन टू द लॉज ऑफ लाइफ, कि जीवन के नियमों को अपनाना, कि भाई जीवन के नियम तो अपनाने ही पड़ेंगे। और जीवन का ये नियम है कि हमारा जो साइकिल जो है जीवन का, कि भाई पहले हम जन्म लेते हैं, उसके बाद एक यानी कि बचपन होता है, बचपन में हंसी खुशी होती है, फिर हम थोड़े यंग होते हैं, अडल्ट होते हैं, और उसके बाद फिर हम बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद हमें ये शरीर त्यागना पड़ता है, ये जीवन त्यागना पड़ता है। तो यही है क्या? जीवन का नियम। तो उसका जस्चर यही सजेस्ट करता है कि वो जीवन के नियमों को अपनाना, एंड एन अटेम्प्ट टू ओवरकम हर सेंस ऑफ हेल्पनेस, और उसकी जो लाचारी, जो बेबसी की जो सेंस है, उसको वो ओवरकम करना चाहती थी, उससे वो बाहर निकलना चाहती थी, यानी कि ये उसका जेस्चर सजेस्ट करता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर है रेजिग्नेशन है। तो रेजिग्नेशन को किसी और कॉन्टेक्स्ट में ना लेकर के यहां आपको रेजिग्नेशन को समझना है अपनाना। रेजिग्नेशन रिजाइन से बना है, जबकि रिजाइन का मीनिंग क्या होता है? रिजाइन आप किसी जॉब से करते हो तो वो आप जॉब छोड़ रहे होते हो, ठीक है, लेकिन यहां रेजिग्नेशन का मीनिंग एक्सेप्ट होगा, छोड़ना नहीं। इज इट ओके? चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या होगा? अगला सवाल जो है वो कहता है कि व्हाई डिड द पोइट पुट दैट थॉट अवे, यानी कि उसने जो वो विचार था, व्हाई डिड द पोइट पुट दैट थॉट अवे, यानी कि वो उससे क्यों दूर होना चाहती है। ठीक है, देखिए जो विचार आया था वो उसको क्यों छोड़ती है, क्यों छोड़ना चाहती है। देखिए द पोइट पुट दैट थॉट अवे बिकॉज, यहां से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ, इट गेव, ये फुल स्टॉप नहीं है भाई, इट गेव राइज टू ए, इट गेव द राइज टू अ सेंस ऑफ गिल्ट इन हर फॉर बीइंग अनेबल टू स्टॉप हर मदर्स एंड, यहां तक देखिए, क्योंकि वो इस विचार को इसलिए छोड़ना चाहती थी क्योंकि द पोइट पुट दैट थॉट अवे बिकॉज इट गेव अ राइज टू अ सेंस ऑफ गिल्ट, क्योंकि इस विचार ने उसके अंदर क्या उत्पन्न कर दिया था, क्या जगा दिया था, एक सेंस जगा दिया था, एक फीलिंग जगा दी थी, एक भाव जगा दिया था, किसकी? गिल्ट की। जो गिल्ट की जो भावना है वो उसके अंदर आ जाती है, किसके प्रति? इन हर फॉर बीइंग अनेबल टू स्टॉप हर मदर्स एंड। कौन सी गिल्ट की भावना? वो गिल्ट की भावना ये आती है कि यार वो अपनी मदर के एंड को रोक नहीं सकती। यही जो गिल्ट वो फील करती है कि मैं अपनी मदर के एंड को क्यों नहीं रोक पा रही, और इसी बात का विचार जो था उसे, यही विचार जो था उसे परेशान कर रहा था, यही सेंस ऑफ गिल्ट जो थी, इसी विचार को वो क्या करना चाहती थी? छोड़ना चाहती थी। एंड चूजिंग हर पर्सनल वर्क ओवर द अपॉर्चुनिटी टू स्टे बैक विद हर ओल्ड मदर। अब देखिए एक बात हो रही है, अब यहां पर एक गिल्ट और है, एक गिल्ट और ये है कि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब उसकी जो मदर होती है वो उस कंडीशन में है, इतनी बुढ़ापे की कंडीशन में है, उसके बाद भी वो ये कह रही है कि चूजिंग हर पर्सनल वर्क, कि उसके बाद भी वो अपने व्यक्तिगत काम को चुन रही है ओवर द अपॉर्चुनिटी, जबकि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है टू स्टे बैक विद हर ओल्ड मदर, कि उसे उसकी मदर के पास रुकना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके वो अपने पर्सनल काम को चुन रही है। पर्सनल काम यहां कोई भी हो, वो अपने घर जा रही होती है, ये बात हमने उस समय बताई थी, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर एक गिल्ट की भावना है कि मैं अपने मदर को एंड को नहीं रोक पा रही और मैं अपने मदर के साथ भी नहीं रह पा रही। ये दोनों जो कि दोनों चीजें हैं, ये उसके अंदर एक परेशानी की भावना, दुख दर्द की भावना, सेंस ऑफ गिल्ट जो होता है वो अराइज करता है, वो जागृत करता है, और इसीलिए वो उस विचार को क्या करना चाहती है? छोड़ना चाहती है। क्लियर? देखिए हर एक लाइन टू लाइन आप लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप दिक्कत
फील होगी। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने हैं, और ये जब क्वेश्चंस हम सारे कर लेंगे, मान लीजिए कोई चैप्टर हो चाहे कोई पोइम हो, अगर इस तरह के स्टैंजा हमने एक एक कर ली अच्छे समझ के, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहेगी। चलिए अगला सवाल है आप लोगों के पास। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट डिड द पोइट सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार। जो विंडो होती है कार की, जब वो जा रहे होते हैं कोचिन एयरपोर्ट, तो पोइट क्या देखता है? पोइट ने बाहर क्या देखा? 2-3 बार आ चुका कि उसने यंग ट्रीज देखे और खेलते हुए बच्चों को देखा। ठीक है, यही देखा था, आंसर यही है। द पोइट सॉ यंग ट्रीज दैट सीम्ड टू बी रनिंग पास्ट हर कार। उसने अपने बाहर, अपनी खिड़की से बाहर यंग ट्रीज को देखा, पेड़ पौधों को देखा, जो ऐसा सीम यानी कि प्रतीत हो रहे थे टू बी रनिंग पास्ट हर कार, कि वो पीछे की तरफ दौड़ रही है। एंड चीयरफुल चिल्ड्रन, और जो बहुत ही हंसी खुशी खेलते हुए जो बच्चे थे, स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर दौड़ रहे थे, स्प्रिंट हो रहे थे, क्या करने के लिए? टू प्ले, खेलने के लिए। बोथ स्टूड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों के दोनों, बोथ कौन? यानी कि चिल्ड्रन एंड ट्रीज, बोथ स्टूड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द मदर, और ये दोनों के दोनों की तुलना किससे की गई है? ये मदर की तुलना की गई है इन दोनों की। हु वॉज विदर्ड विद एज, जो कि अब क्या हो गई है? एज के साथ। विदर का मतलब होता है मुरझाना, और इंसान का मुरझाना यानी कि उसकी जवानी चले जाना, उसकी एनर्जी चले जाना, बुढ़ापे का आ जाना, ये मुरझाना है। ठीक है, एज के साथ जो उसका अपीयरेंस डल हो गया, उसमें कोई अब ताकत नहीं बची, कोई एनर्जी नहीं बची, उस चीज से क्या किया गया है? इनका शार्प कंट्रास्ट किया गया है, उसके तुलना की गई है। हैव यू गॉट इट? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सप्रेशन ट्रीज स्प्रिंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस। आंसर, अच्छा आंसर यहां पर लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है। बताइए कि यहां पर पूछा गया ट्रीज स्प्रिंटिंग के अंदर एक एग्जाम्पल है, एक पोएटिक डिवाइस है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच है, वो कौन सा है? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि हमारी सेकंड क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर ही हमने किया था कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए पेड़ बताया गया है यहाँ पर। और दौड़ते हुए पेड़ जब बताया गया है तो यहाँ पर देखिए, जो ट्रीज होते हैं, क्या लिटरली यानी कि ओरिजिनली यानी कि रियली में क्या वो दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते, लेकिन यहाँ पर उसे बताया गया है दौड़ते हुए। दौड़ते कौन है? लिविंग बीइंग दौड़ते हैं। तो जब नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट किया जाए तो पोएटिक डिवाइस कौन सी होती है बच्चों? पोएटिक डिवाइस होती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि हिंदी में जिसको क्या कहते हैं? मानवीकरण। इज इट ओके? तो यहां पर ट्रीज स्प्रिंटिंग के अंदर पर्सोनिफिकेशन है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द ट्रीज स्प्रिंट, यानी कि पेड़ जो हैं वो कैसे दौड़ सकते हैं? या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, या फिर उन ट्रीज को, यंग ट्रीज को दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया। आंसर देखिए, द ट्रीज डू नॉट एक्चुअली स्प्रिंट, कि पेड़ जो होते हैं वो वास्तव में नहीं दौड़ते, बट इट सीम्स सो, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होते हैं। ऐसा कैसा? दौड़ते हुए। टू द पोइट, पोइट को, बिकॉज क्योंकि, सी इज इनसाइड द कार, क्योंकि वो कार के अंदर है, दैट इज रनिंग पास्ट द ट्रीज, दैट इज रनिंग जो दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है? कार दौड़ रही है, पास्ट द ट्रीज, और ट्रीज जो है वो पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दिस स्प्रिंट इज सिंबॉलिक, ये जो स्प्रिंट है, ये दौड़ना जो है, ये रेस जो है, ये किसका सिंबल है? ऑफ द यूथफुलनेस ऑफ ट्रीज,
जो विच इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द विदर्ड ओल्ड बॉडी ऑफ द पोइट्स मदर। ये जो दौड़ना है वो इस बात का सिंबल है कि देखिए जो यंग जो होते हैं, वो यंग जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एक दौड़ना उनके अंदर भी होता है, और उनकी उसी जवानी का ये सिंबल है उन ट्रीज के थ्रू, विच इज इन कंट्रास्ट, जो बिल्कुल अपोजिट कंट्रास्ट में है, तुलना में है, तुलनात्मक जिसको कहते हैं, टू द विदर्ड ओल्ड बॉडी ऑफ द पोइट्स मदर। पोइट की जो मदर है, जो बिल्कुल डल हो चुकी है, नीरस हो चुकी है, एनर्जी लेस हो चुकी है उसकी बॉडी, उसके ठीक कंट्रास्ट में ये जो यंग ट्रीज जो हैं ये है। तो ये इनका क्या है, तुलनात्मक है कि दोनों के अंदर अगर देखें तो क्या कंट्रास्ट है, तुलना की है, यानी कि उस चीज का सिंबल इस बात को दिखाया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड स्पेलिंग या स्पेलिंग एज यूज्ड हियर। जो वर्ड स्पेलिंग है वो यहां पर यूज जो किया गया है वो सजेस्ट करता है क्या? आ गया वर्ड। देखिए मैं कह रहा हूं हर पैसेज से एक वर्ड जरूर आ रहा है जो डायरेक्ट आपसे मीनिंग के रूप में पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहां पर देखिए द वर्ड स्पेलिंग एज यूज्ड हियर सजेस्ट, यहां आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन सुन लीजिए पहले, अलाउड और श्रिल नॉइस, यानी कि बहुत तेज, श्रिल का मतलब होता है जो थोड़ी सी चुभने वाली आवाज होती है, फास्ट भी मीनिंग होता है इसका, तेज यानी कि इसका मीनिंग होता है, ठीक है। स्पेलिंग क्या इस प्रकार की आवाज की बात की गई है? नहीं की गई है। एन एक्ट ऑफ फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल यानी कि जो बिल्कुल फ्री रहे, कहीं पर भी कुछ भी करे, उस प्रकार की कोई एक्टिविटी की बात की गई है, या फिर एन एंग्री रिएक्शन या किसी एंग्री रिएक्शन की बात की गई है, या फिर ए सडन एंड क्विक मोमेंट। अभी मैंने जब आपको वो पढ़ाया था तो उसका मीनिंग लिखा था कि सडन मूव, यानी कि सडन मूवमेंट। तो यही इसका आंसर है, ये इसके आंसर नहीं होंगे। क्लियर है? आ गया इसका वर्ड का मीनिंग पूछा गया है कि क्या बताता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, और क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। सेंटेंस को आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए द इमेजेस ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइज। अब वही बात दोबारा से पूछ ली गई है आप लोगों से, देखिए कि द इमेजेस ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, ये जो 2 एक्सप्रेशन दिए हैं कि खेलते हुए बच्चे और यंग ट्रीज, ये जो इमेज यूज की गई है यहाँ पर, ये किसका सिंबल है? तो भाई ये बात किसका सिंबल है? ये जीवन की एनर्जी का सिंबल है, यूथ का सिंबल है, यानी कि जवानी का सिंबल है, ठीक है, एक्टिवनेस का सिंबल है, ठीक है। तो देखिए द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का बसंत। और जीवन का बसंत क्या होता है? जीवन में जब बहुत ही ज्यादा बिल्कुल फुल पीक पे हो, जीवन जब हंसी खुशी खिला रहता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, तो वही तो स्प्रिंग है जीवन की। इट्स स्ट्रेंथ, उसके अंदर पावर जो होती है उस समय जब हम बिल्कुल टीन एज के अंदर होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या रहती है? एनर्जी रहती है, एक पावर रहती है, विगोर एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो उसके अंदर जो खुशी, जो एहसास होता है, जो एक अच्छा लगने वाला, वो सारी की सारी चीजें यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन के द्वारा बताई गई हैं। क्लियर है? अगला है, देखिए क्वेश्चन है द साइट ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन इज, ब्लैंक दिया हुआ है, द पोइट इज एजिंग मदर। भाई जो यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन की जो साइट है, साइट का मतलब जो दृश्य है, जो नजारा है, वो किस चीज के, क्या इज ब्लैंक दिया है, तो ब्लैंक में देखिए क्या, लाइक ए डिवाइन एश्योरेंस फॉर, यानी कि डिवाइन का मतलब होता है अलौकिक, लाइक ए डिवाइन एश्योरेंस फॉर हर एजिंग मदर,
कि उसकी मदर के लिए एक बहुत ही अलौकिक एश्योरेंस था, निश्चितता थी? नहीं, इस प्रकार की तो कोई बात नहीं है अलौकिकता की। तो इन शार्प कंट्रास्ट टू, पिछली लाइन के अंदर ही आया था कि ये उसके बिल्कुल अपोजिट उसकी तुलना की गई है, उसके ठीक विपरीत है, तो यही वाला इसका ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम दोनों ऑप्शन और भी देख लेते हैं। ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पेन फॉर, कि जो पेन है, जो दुख दर्द है, उससे एक डिस्ट्रैक्शन। द ब्रीज बिटवीन द पोइट एंड ग्रैंड मदर, पोइट और ग्रैंड मदर के बीच में एक ब्रीज का काम कर रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये केवल और केवल बी इसका आंसर आएगा कि शार्प कंट्रास्ट है, एक तरफ यूथ है, एक तरफ उसका बुढ़ापा है, इनमें दोनों के अंदर शार्प कंट्रास्ट है। और उसी चीज को दिखाने के लिए इनका यूज किया गया है कि जो आज बुढ़ापा है, जो डल है, वो भी कभी इसी तरह से एक्टिव और एनर्जी से भरा हुआ होता था। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है आपका क्या, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स है। अब आप लोगों को बड़े अच्छे से अगर समझ आया होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे। द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों का दौड़ना सजेस्ट करता है कि द यूथ पासिस अवे जॉयफुली बट क्विकली, कि जो यूथ होता है, जो जवानी होती है, वो क्या, वो गुजर जाती है पास अवे जॉयफुली, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बड़ी हंसी खुशी, एक एनर्जी के साथ, बट क्विकली, लेकिन बहुत जल्दी गुजर जाती है। ये तो सच्चाई है भाई, ये तो एक जीवन की फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जीवन की सच्चाई के रूप में देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर ये आएगा आपका ट्रू, ना कि फॉल्स। ये 100% ट्रू है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, देखिए, द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड इन दिस एक्सट्रैक्ट अपीयर्स टू बी, पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड, जो उसकी सिचुएशन है पोइट के माइंड की, इस एक्सट्रैक्ट में, इस स्टंजा के अंदर अपीयर्स टू बी, वो प्रतीत होती है। कैसी? इसके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको चुनना है। काम है, काम का मीनिंग क्या होता है? काम का मीनिंग होता है शांत। क्या मीनिंग होता है? शांत, यानी कि पीसफुल। अगला है इनडिफरेंट। देखिए, इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट होता है कि ना इधर की ना उधर की, अपने आप को इनडिफरेंट रखना। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बात आप लोगों से पूछी जाए कि भाई, क्या आप अपने किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर के बात कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के बात कर सकते हैं, हम सरकार जो चला रही है सिस्टम को, उस सिस्टम की बात कर सकते हैं, सरकार की बात कर सकते हैं कि भाई आपके व्यू देना है आपको कि आप इसके पॉजिटिव हो या आप इसके नेगेटिव हो। लेकिन वो कहे भाई ना, मुझे ना इसका पॉजिटिव देखना, ना मुझे इसका नेगेटिव देखना, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट। ठीक है, तो क्या वो है? वो भी नहीं है। क्या वो खुश है, हैप्पी है? वो भी नहीं है। तो वो क्या है? एजिटेटेड। तो भाई एजिटेटेड इसका आंसर आएगा, और एजिटेटेड को बोलते हैं हिंदी में उत्तेजित। क्या बोलते हैं? उत्तेजित। ठीक है, क्लियर? तो वो अपने, उसका जो माइंड है वो ना तो शांत है, ना बिल्कुल इनडिफरेंट है कि ना इधर की, ना पॉजिटिव सोचना ना नेगेटिव सोचना, और ना ही वो खुश है। एजिटेटेड, बड़ा उत्तेजित है कि यार कैसा होगा, कैसा होगा, क्या होगा, मदर चली जाएगी, मैं मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी, दोबारा से कब मिलूंगी। तो ये सारी बातों को लेकर उठा पटक जो उसके दिमाग में चल रही है, दैट इज एजिटेटेड। ठीक है, चलिए, ये था मेरे ख्याल से इसका लास्ट सवाल ही था। अब अगला आपका आ गया है पैसेज। ठीक है बच्चों, तो अगला जो पैसेज है वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। तो यहीं रोकते हैं आज की क्लास को, और इसके लिए सारे के सारे, सभी के सभी व्यूवर्स से मैं फिर दोबारा से
ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फीडबैक ज़रूर दें। देखिए आपने हर एक लाइन टू लाइन, हर एक वर्ड टू वर्ड का एक्सप्लेनेशन जान रहे हो। देखिए पोइम जो है ये बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, हर एक पैसेज का, स्टंजा का आपको इसी तरह का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्या आपको, और आपको कोई भी जो भी व्यूअर है वो अपना फीडबैक दें कि आपको कहीं कोई भी अगर समस्या है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, अपना कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लगभग हमारी 40 मिनट की क्लास होती है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 3-4 मिनट बची हुई हैं, तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 35 से 40 मिनट की क्लास ही सफिशिएंट होती है, ताकि धीरे धीरे करके हम अपने इस सिलेबस को कवर करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो मैं यहीं आज की क्लास को रोकते हैं, और ये जो थर्ड है ये आप पढ़ लेना अपनी बुक से, और कल यानी कि अगली क्लास में इसका हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।